नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं कीर्ति खन्ना और आप मेरे साथ देख रहे हैं हॉरर साइट 1111। दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह हॉरर स्टोरी पसंद करते हो तो ये स्टोरी आपके लिए ही है। माना जाता है कि बेंगलोर में एक चुड़ैल का आतंक था जो रात में उनके घर वालों को उनकी आवाज़ में ही बुलाती थी। अगर कोई भी दरवाज़ा खोल देता था तो वो चुड़ैल दरवाज़ा खोलने वाले को जान से मार देती थी। बस उस चुड़ैल से बचने के लिए लोगों ने अपने घर के सामने नालेबा लिखना शुरू कर दिया। बस फिर उस चुड़ैल का आतंक धीरे धीरे ख़त्म हो गया। आज भी बेंगलोर के आसपास के गांव में लोगों के घर की दीवारों पर नालेबा लिखा होता है। इतना ही नहीं, लोग 1 अप्रैल को नालेबा दिवस भी मनाते हैं। ये कहानी है एक डॉक्टर की जिसका नाम सुनील था। डॉक्टर को पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 साल रूरल एरिया में काम करना होता है, तो सुनील की पोस्टिंग बेंगलोर के पास बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हुई। सुनील और उसकी बीवी पूजा दोनों अपने नए घर पहुंच रहे थे। दोनों ने रास्ते में जाते हुए देखा कि सबने अपने घरों में नालेबा लिखा हुआ है। वह यह देखकर हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने पर वो रेस्ट करते हैं और जैसे ही आधी रात होती है, उनके दरवाजे में कुछ दस्तक होती है। पूजा उठकर घबरा जाती है और सुनील से कहती है, ये वही चुड़ैल होगी, मैं नालेबा लिखना भूल गई। पर सुनील इन बातों को नहीं मानता था। अगले दिन सुबह सुनील अपने हॉस्पिटल चला जाता है। तभी पूजा के घर कोई बुजुर्ग आते हैं और पूजा को चुड़ैल के बारे में बताते हैं कि पास वाले गांव में उस चुड़ैल ने एक नौजवान की जान ले ली। वो बुजुर्ग बताते हैं कि वो दिन में नहीं निकलती, वो शाम को निकलती है और पीछे से आवाज़ देती है, और अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसकी जान ले लेती है। पर सुनील इन बातों को कहाँ मानता था, लेकिन पूजा ने अपने घर की दीवार पर नालेबा लिख ही दिया। और जब सुनील शाम को घर लौटता है तो घर की दीवार में नालेबा देखकर पूजा को गुस्सा करने लगता है। कहने लगता है कि किसी के बहकावे में मत आओ, और सुनील पूजा से पानी की बाल्टी मांगता है और दीवार में उड़ेल देता है। 2-3 दिन बाद पूजा का भाई भी प्रदीप बीजापुर आने को होता है, पर उसे रास्ते में आते आते रात हो जाती है। प्रदीप को चलते चलते एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा है। प्रदीप तेजी से चलकर जहां नालेबा लिखा था वहां जाके छुप गया, क्योंकि प्रदीप की दीदी पूजा ने अपने भाई को बीजापुर के बारे में सब कुछ बता दिया था। किसी तरह से वो जब सुनील और पूजा के घर पहुंचा तो उसके पीछे वो चुड़ैल भी पहुंच गई और घर में घुसकर आवाज़ लगाने लगी। उसी समय पूजा को बुजुर्ग बाबा की बात याद आई। बुजुर्ग बाबा ने पूजा को बताया था कि किसी समय में ये नवविवाहिता थी और इसी गांव में रहा करती थी। इनका प्रेम विवाह हुआ था, पर इसका पति इसे पहले दिन ही छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास चला गया था। यही वजह थी कि ये मर्दों से नफरत करती थी। इस चुड़ैल ने फिर तंत्र विद्या सीखी और तंत्र विद्या का गलत उपयोग करके गांव के मर्दों को मारने लगी थी और औरतों पर हमला नहीं करती थी। अब पूजा ने अपनी समझदारी के चलते अपने पति सुनील और अपने छोटे भाई प्रदीप को वहीं रोक दिया और खुद उस चुड़ैल के पास चली गई। पूजा ने चुड़ैल के गले से मंगलसूत्र खींचा और तोड़ दिया, जिसकी वजह से चुड़ैल कमज़ोर पड़ गई। पूजा ने तुरंत किचन में रखे सिलेंडर का पाइप निकालकर आग लगा दी, जिसमें चुड़ैल मारी गई। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें पूजा की भी मौत हो गई। लेकिन पूजा ने अपनी जान देकर अपने पति सुनील और अपने भाई प्रदीप को बचा लिया। ऐसी भारतीय नारी जिसमें इतनी हिम्मत हो, उनको हम दिल से सैल्यूट करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।